Good morning, students. Today we will study chapter 11 of class 10th science, the human eye and the colorful world. In previous chapter we studied about refraction of light by lens, what was the nature, position and relative size of the image formed by that lens. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो फंक्शन करती है और जो स्पेक्टिकल्स हम यूज़ करते हैं वो कैसे हमारी विजन के डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं. देन हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फिनोमिनाज इन नेचर, जैसे कि रेनबो कैसे बनता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में कैसे स्प्लिट होती है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ये सब फिनोमिनाज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now our first topic is human eye. Human eye most valuable और sensitive organ है हमारी बॉडी में. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. अगर हमारी eyes closed हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी स्मेल से, टच से, साउंड से. बट अगर हमारी आइज़ क्लोज्ड हैं तो हम कलर्स का तो पता नहीं लगा सकते. कलर्स हम सिर्फ आइज़ से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो ये जो हमारा ऑर्गन है, इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑल दी सेंस ऑर्गन्स. ह्यूमन आई जो है वो कैमरा की तरह ही होता है जहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होती है. इसका जो लेंस होता है, इट फॉर्म्स इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना, जो लाइट को कैप्चर करे, जो लाइट के ऊपर, अगर उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो सेंसिटिव हो उस चीज़ को लेके, यानी कि उसको पता चल जाए. ऐसी एक स्क्रीन होती है जिसे हम कहते हैं रेटिना. रेटिना जो होती है उसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इन सेल्स के ऊपर जैसे ही रोशनी आती है तो ये रिएक्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में थ्रू ऑप्टिक नर्व. नाउ 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना में. एक होता है रोड सेल, एक होता है कोन सेल. रोड सेल तो डल लाइट की तरफ रिएक्ट करती है, जबकि जो कोन सेल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं टूवर्ड्स ब्राइट लाइट एंड कलर्स. सो अगर हमारा कोन सेल्स डैमेज हो जाए तो हम कलर्स नहीं देख पाएंगे और ब्राइट लाइट की तरफ भी हमारी आइज सेंसिटिव नहीं होंगी. सिर्फ जो डल लाइट होती है उसी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू रोड सेल्स. सो दोनों ही सेल्स यहाँ पे अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, रोड सेल एंड कोन सेल. इसके बाद आता है हमारा कॉर्निया. कॉर्निया जो होती है वो ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे आइज़ की, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है एंड इट इज़ बल्ज्ड ऑन फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ एन आई बॉल. जो हमारे आई बॉल का सरफेस होता है उस पर उभरी हुई होती है बाहर की तरफ, इट इज़ बल्ज्ड. इसका क्या काम होता है, ज़्यादातर जो हमारी रेज़ आती हैं वो यहीं से रिफ्रैक्ट होती हैं कोरोना के सरफेस से. अब जो हमारी आई बॉल होती है वो स्फेरिकल होती है शेप में और उसका डायमीटर जो होता है अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल बट इट इज़ अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल. डायमीटर कितना होगा इसका, यानी कि जो टोटल इसकी लेंथ होगी, डायमीटर जो होगा वो होगा 2.3 सेंटीमीटर्स. नाउ एज आई टोल्ड बिफोर, ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो कॉर्निया से ही हो जाता है, आउटर सरफेस से ही. नाउ ये जो क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है हमारी आई में, इसका क्या काम होता है, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि हम दूर के नज़दीक के दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें. तो आइज़ की जो फोकल लेंथ होती है वो एडजस्ट होती रहती है और वो काम होता है क्रिस्टलाइन लेंस का. नाउ ये कॉर्निया के बाद हमारी जो ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, आइरिश. आइरिश जो होती है डार्क कलर की मस्क्यूलर डायग्राम होती हैं. ये जो डायफ्राम होता है हमारा, ये क्या कंट्रोल करता है, साइज ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल क्या होती है, जो डार्क पार्ट होता है हमारी आई का वो होता है प्यूपिल, जो कि लेंस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है. सो साइज जो है प्यूपिल का वो कंट्रोल करती हैं आइरिश मसल्स, और जो प्यूपिल होता है वो क्या कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ में जाएगी. अगर साइज जो है
प्यूपिल का छोटा हो जाएगा तो कम अमाउंट में लाइट हमारी आँखों में जाएगी, और अगर साइज़ जो है लाइट प्यूपिल का वो बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट में लाइट जाएगी। ये कैसे होता है? अगर हम बहुत तेज़ धूप में बाहर हैं तो बहुत ब्राइट लाइट होगी तो हमारा जो प्यूपिल का साइज़ है वो छोटा हो जाता है अपने आप ही, ताकि जो लाइट है वो ज़्यादा हमारी आंखों में ना जाए और सेल्स डैमेज ना करे, तो लाइट जो है वो लेस अमाउंट में हमारी आइज़ में जा पाती है। वहीं जब हम किसी डिम रूम में जाते हैं जहाँ पे लाइट कम होती है तो हमारी प्यूपिल्स का साइज़ अपने आप ही बड़ा हो जाता है और हमें ज़्यादा लाइट हमारी आँखों में पास होती है। अगर आप ध्यान दें देन जब भी हम कहीं ब्राइट रूम से किसी डार्क रूम में जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें कुछ मिनट्स सेकंड्स के लिए ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता, डार्क ही दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो आइज़ की जो प्यूपिल का साइज़ था जब हम बाहर थे, ब्राइट रूम में थे, तो वो काफ़ी छोटी थी। तो अब जैसे ही हम डिम रूम में जाएंगे जहाँ लाइट कम है तो हमारी साइज़ प्यूपिल का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा और एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है प्यूपिल को। तो जब छोटे से बड़ा होने लग जाता है प्यूपिल का साइज़ तो लाइट ज़्यादा जाती है हमारी आइज़ के अंदर और हमें उस डिम लाइट वाले रूम में भी क्लियर ऑब्जेक्ट्स को देखने को मिल जाता है। नाउ कॉर्निया और आइरिश के बीच में जो ये हमारा लिक्विड प्रेजेंट होता है ये होता है एक्वस ह्यूमस। ये एक्वस ह्यूमस ही हमारा होता है जो हमारे आंसू बन के निकलता है, दैट ह्यूमस इज एक्वस ह्यूमस। नाउ अनदर जो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो है सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या करती हैं? ये मसल्स हेल्प करती हैं लेंस को अपना कर्वेचर चेंज करने में। कर्वेचर कैसे चेंज होगा? या तो हमारा थिन हो जाता है लेंस या फिर हो जाता है थिक। ना जो इमेज फॉर्म होती है हमारी रेटिना पे वो कैसी होती है? इट इज़ इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। अब जैसे ही हमारी लाइट रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल्स पे आएगी तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा जो कि ऑप्टिक नर्व से जाते हुए सीधा हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा। सो वहाँ पे ब्रेन जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल से इमेज की इंफॉर्मेशन लेगा कि इमेज कैसी बन रही है, एंड देन वी आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। नाउ जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट होता है रेटिना और लेंस के बीच में वो क्या होता है? विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। नाउ हर जो पार्ट होता है हमारी आइज़ का उसका एक डेफिनेट फंक्शन होता है। अगर एक भी पार्ट हमारी आइज़ का डैमेज हो जाए तो हमारी विजन कम्प्लीटली लॉस हो सकती है। हमारे जो पार्ट्स क्या हैं लाइट आइज़ के, कॉर्निया है, प्यूपिल है, आई लेंस है, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, आइरिश, ये सभी जो पार्ट्स हैं दे ऑल आर वेरी सेंसिटिव, और इनमें से कोई एक पार्ट भी अगर डैमेज होता है तो हमारा जो विज़न इम्पेयरमेंट हो सकता है। विज़न इम्पेयरमेंट इन द सेंस कि हमारा जो विज़न है वो कम्प्लीटली भी लॉस हो सकता है। नाउ आइरिश जो होगा वो प्यूपिल का साइज सेट करने में, अरेंजमेंट में हेल्प करता है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर डिम लाइट होगी तो आइरिश जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी जिससे कि प्यूपिल जो है अपना साइज़ बढ़ा लेगा और लाइट जो है अंदर जा सकती है ज़्यादा अमाउंट में। वहीं जब आइरिश जो है वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो क्या होगा? जो लाइट प्यूपिल का साइज़ है वो भी छोटा हो जाएगा और लाइट कम हो अमाउंट में जा पाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन किस टाइम होगा? जब ब्राइट लाइट होगी, और एक्सपेंड कब होगा आइरिश? जब डिम लाइट होगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अकोमोडेशन।